नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अशिका राणा और आज बात करेंगे राजा और सोनम को लेकर। देखिए, हनीमून गए कपल को लेकर जहां राजा की हत्या कर दी जाती है। हालांकि इस मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। अब नया खुलासा ये कि पुलिस सोनम और साथी जो उसके साथी हैं, जिनका नाम आकाश, विशाल और आनंद है, उनको लेकर पुलिस सोहर पहुंची है। सोहर वही जगह जहां राजा की हत्या की गई थी, राजा को मौत के घाट उतारा गया था। देखिए, दरअसल सोनम और साथियों को लेकर पुलिस सोहर पहुंची है और वहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि कैसे कैसे सोनम और उसके साथियों द्वारा राजा की हत्या की गई। क्योंकि असम में भी, गुवाहाटी में भी एक बार हत्या का प्रयास किया गया और साथ ही शिलोंग में 3 बार हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन जो साथी है नाकामयाब होते हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद सोनम राजा को एक डबल डेकर ब्रिज पर लेकर जाती है जहां से राजा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल दरअसल इस पूरे मामले पर जो पुलिस जांच कर रही है उसका कहना है कि प्रेम प्रसंग ही इस मौत के पीछे की, इस हत्या के पीछे की वजह नहीं हो सकती है। वजह कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि शादी को कुछ ही दिन हुए थे और इस तरह बर्बरता के साथ हत्या कर देना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं कल जहां राजा की 13वीं थी और परिजन यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राजा को इंसाफ दिया जाए। हालांकि इस पुलिस ने सोनम को अरेस्ट कर लिया है, उसके जो साथी हैं आकाश, विशाल और आनंद को भी अरेस्ट कर लिया है, लेकिन इस मामले में और अन्य साथी भी हो सकते हैं, ऐसा परिजनों का कहना है। और जो भी इस पूरे मामले में शामिल है उनको भी जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। दरअसल देखिए, राजा के जो भाई हैं उनका कहना है कि अगर राजा ने ये सोनम के साथ किया होता, सोनम को ऐसे ही हत्या करके मौत के घाट उतारा होता, तो अब तक हमारे पूरे परिवार को जेल के अंदर डाल दिया जाता। लेकिन अब तक सोनम के परिवार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना ही कोई कार्रवाई हुई है। पुलिस से एक्शन लेने की मांग वो कर रहे हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं लिया गया तो हम राजा के घर वाले हैं वो सोनम के घर जाएंगे और उनके घर के बाहर ही प्रदर्शन करेंगे। हालांकि जो सोनम का भाई है, सोनम के जो परिजन हैं, उनका कहना है कि हमने सोनम से रिश्ता तोड़ दिया है, ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। लेकिन एक तरफ वो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच प्रेम प्रसंग जैसा कुछ भी नहीं था। हालांकि जब जांच पड़ताल की गई तो इस बात को सोनम ने कबूल लिया है कि हाँ, मैं भी राजा का जब शव मिला, जब राजा की हत्या की गई, पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग में सोनम शामिल रही है राज के साथ और अपने अन्य 3 साथियों के साथ। हालांकि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले को लेकर चल रही है और पुलिस सीन को रिक्रिएट कर रही है कि कैसे कैसे सोनम, राज, विशाल, आनंद और आकाश द्वारा राजा को मौत के घाट उतारा गया। लेकिन परिजन लगातार कार्रवाई, एक्शन की मांग कर रहे हैं। हालांकि पहले सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी, लेकिन अब राजा की माता का कहना है कि नहीं, सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सारे सबूत हैं, पुख्ता जो सबूत हैं, वो सोनम के खिलाफ हैं, राज के खिलाफ है, उनके 3 साथियों के खिलाफ है। हालांकि प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला भी सामने आया, क्योंकि सोनम के घर वाले कभी भी सोनम और राज की शादी के लिए मानते नहीं, हमेशा इनकारी करती है कि सोनम का बैकग्राउंड अच्छा था और राज का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। इसी चलते उन्होंने ये प्लानिंग प्लॉटिंग की। हालांकि इनकी शादी 11 मई को हो गई थी, लेकिन शादी से लगभग 10 से 11 दिन पहले इन्होंने पूरा प्लान बनाया कैसे कैसे सोनम राजा के साथ रहेगी और कैसे राज, आकाश, आनंद और विशाल शिलोंग पहुंचेंगे। हालांकि इन्होंने गुवाहाटी में भी, असम में भी हत्या का प्रयास किया, लेकिन असफल हुए। उसके बाद शिलोंग जब जाते हैं, क्योंकि शिलोंग का प्लान सडन बन जाता है। जब असम ये लोग घूम रहे थे, पहले कामाख्या देवी टेम्पल जाते हैं। जब इस पूरे बातचीत की जाती है, जब राजा के भाई विपिन से पूछा जाता है तो विपिन कहते हैं कि हमें ऐसी जानकारी नहीं थी कि लोग शिलोंग जाने वाले हैं। तो ये लोग शिलोंग निकल जाते हैं। हालांकि जो पूरा प्लान है वो सोनम ने ही रचा था, सोनम ने ही फ्लाइट की टिकट्स बुक करवाई थी। लेकिन जानकारी ये भी, जब सोनम गाजीपुर आती है तो गाजीपुर से पहले वो इंदौर भी रुकती है, कई दिनों तक इंदौर रुकती है राज के साथ। राज और सोनम एक साथ रुकते हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा होता है कि गाजीपुर सोनम कैसे आती है। सोनम के परिजन, जब सोनम पहली बार मिली गाजीपुर से, तो परिजन ये कह रहे थे कि पुलिस सोनम तक नहीं पहुंची, सोनम ने कोई सरेंडर नहीं किया, बल्कि सोनम ने खुद फ़ोन किया और पुलिस तब सोनम के पास पहुंची। सोनम का मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि रेप, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि सोनम को बांग्लादेश लेकर चले गए हैं, सोनम के साथ कोई घिनौनी वारदात को अंजाम दिया हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही गाजीपुर पुलिस को, गाजीपुर टीम को सोनम मिलती है तो गाजीपुर पुलिस सोनम को सबसे पहले मेडिकल टेस्ट उसका करवाती है। उसके बाद उसको वन स्टॉप पर रखा जाता है, सेफली रखा जाता है। हालांकि जब मेडिकल टेस्ट करवाया गया तो सोनम
ऐसा कुछ भी मेडिकल रिपोर्ट में सामने नहीं आया कि सोनम के साथ कोई भी कुकृत्य हुआ हो। और जिसके बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे होते हैं। और जो गाइड सोनम और राजा को घुमा रहा था, लोकेशन दिखा रहा था, उसके द्वारा ही खुलासा किया गया कि 3 व्यक्ति राजा और सोनम के साथ चल रहे थे। तभी इस पूरे मामले से पर्दा उठा है। तो 3 व्यक्ति इंदौर से आए थे और जब पुलिस 3 व्यक्तियों तक पहुंची तो पता चला कि राज सोनम का प्रेमी है। हालाँकि सोनम, ये भी एक अपडेट सामने आ रहा है कि सोनम और जो राज है, जिनके बारे में चर्चा है, दोनों कपल हैं, दोनों प्रेम प्रसंग के चलते उन्होंने इस हत्या को इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सोनम इस बात से इनकार भी कर रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मेरा राज के साथ कोई अफेयर नहीं है। हालाँकि अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह कार्रवाई करेगी, आगामी दिनों में क्या खुलासे होंगे, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लगातार राजा के जो परिजन हैं, घर वाले हैं, वो एक्शन की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोनम तो सलाखों के पीछे है ही, सोनम से पूछताछ पुलिस कर रही है, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। लेकिन जो सोनम के परिजन हैं, सोनम के जो घर वाले हैं, उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनको भी सलाखों जेल के पीछे डालना चाहिए। मेरे भाई के साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई है, ये राजा के भाई विपिन का कहना है। और विपिन का ये भी कहना है कि जो सोनम का भाई है गोविंद, कल 13वीं थी, 13वीं में भी आया और तमाम घर में मिलने आ रहा है लोगों से। मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, हालाँकि घर वाले उससे बात कर रहे हैं, लेकिन सोनम के परिवार के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक तरफ सोनम की भाभी का बयान है, जब उसके घर वालों से पूछताछ की गई तो सोनम की भाभी कहती है कि जो सोनम है 2 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया करती थी और एक मोबाइल फ़ोन से वो चैटिंग करती थी, मैसेज देती थी। क्या मैसेज देती थी, इस बात का खुलासा हालाँकि नहीं हो पाया, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, पुलिस का क्या एक्शन होगा, अब इस पूरे मामले में क्या नया रुख सामने आता है, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।